मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं साथियों, जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, नोटबंदी के कारण, जीएसटी के कारण, लॉकडाउन के कारण या सरकार की किसी भी गलत नीति के कारण व्यक्ति का व्यापार बंद हो गया, व्यक्ति की नौकरी छूट गई, तो जो लोग सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे हैं, क्या उनकी मदद करना सरकार का दायित्व बनता है कि नहीं बनता है? आप बताइए, आप अपनी राय दीजिए। और हर व्यक्ति जो सुन रहा है वो कमेंट में जरूर बताएं कि ऐसे लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, क्या इनकी मदद करना सरकार की जिम्मेदारी है, बनती है कि नहीं बनती है? नोटबंदी आपने नहीं करी है यार, नोटबंदी उस व्यापारी ने नहीं करी है, जीएसटी व्यापारी नहीं लेकर के आए थे, लॉकडाउन किसी व्यापारी ने नहीं लगाया। सरकार की गलत नीतियों के कारण लोग कर्जे की दलदल में फंसे, तो मैं मानता हूं यह सरकार का दायित्व बनता है उन्हें कर्जे की दलदल से बाहर निकालना, या तो उन्हें कर्जा वापसी के लिए समय दिया जाए या उनका कर्जा माफ किया जाए। और जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, उनका लाखों करोड़ रुपए का लोन अंडरराइट किया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है, अलग अलग तरीके से उनको मदद दी जा सकती है, तो आम जनता ने ऐसा क्या बिगाड़ लिया? आम व्यापारी से ऐसी क्या दुश्मनी आपकी? आप उसको क्यों नहीं राहत देना चाहती? और व्यापारी, जितने लोग सुन रहे हैं, व्यापारी है, नौकरी करने वाले हैं, जो भी कर्जे की दलदल में फंसे, जो लोग कर्जा मुक्ति अभियान में जुड़े या नहीं भी जुड़े हैं, आप ईमानदारी से बताइए, यदि आपको 2 वर्ष का समय दे दिया जाए, इस 2 वर्ष में आपको ना इंटरेस्ट भरना हो, ना ईएमआई भरनी हो, ना पेनल्टी लगेगी, ना सरचार्ज लगेगा, तो क्या आप पैसा देना चाहते हैं कि नहीं देना चाहते हैं? आप बताइए ईमानदारी से, देना चाहते हैं ना? मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला जो कहता हूं मैं पैसा मारना चाहता हूं। वो कहता हम तो साहब घड़ी की चौथाई में पैसा देना चाहते हैं, अगर मेरे पास पैसा आ जाए मैं तुरंत दे दूंगा, मेरे पास कमाई का साधन हो जाए मैं तुरंत दे दूंगा। समस्या क्या है? पैसा देना चाहता है, नियत ठीक है, कमाई नहीं है, कहां से दे? जैसे तैसे करके वो अपने बच्चों को पाल रहा है, अपना घर चला रहा है। अब वो कहता है मैं बच्चों को क्या करूं, बच्चों को कहां लेकर के जाऊं, मैं अपना घर चलाऊं या बैंक वालों को दूं, साहूकारों को दूं, रिकवरी वालों को दूं? मैं नहीं दे सकता हूं, मेरी स्थिति खराब है। और मैं भी मानता हूं, और आप बताइए, क्या सरकार की गलत नीतियों के कारण जो लोग कर्जे की दलदल में फंसे, क्या वो सरकार का दायित्व नहीं होना चाहिए? अगर किसी व्यक्ति के कारण कोई व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसता है तो उस व्यक्ति को जिम्मेदार बताया जाता है। मान लीजिए कोई किसी पैसा लेकर के भाग गया और उसके कारण वो व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा, तो जो पैसा लेकर के भाग गया उसका वो जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी बनती थी, उस पर भी केस होता है। मान लीजिए किसी ने बेईमानी कर ली, गबन कर लिया, बैंक से पैसा निकाल लिया, आपके अकाउंट से धोखाधड़ी कर ली, उसके ऊपर केस होता है, तो क्योंकि उसके कारण व्यक्ति कर्जे की दलदल में फंसा। अब सरकार की अगर गलत नीतियों के कारण फंसा, सरकार ने गलत जीएसटी लगा दिया, व्यापार बंद हो गए, बड़े उद्योगपतियों को तो फायदा मिल गया, आम व्यापारी नहीं सर्वाइव कर पाया, आम व्यापारी उस जीएसटी के चक्कर में फंस करके पूरा व्यापार तबाह हो गया। जो लोग वहां नौकरियां करते थे, 100-100, 200 लोगों को अपने यहां नौकरी पर रखने वाले लोग थे, और आज वो नौकरी करने पर मजबूर है, आज उनके पास कोई काम नहीं बचा। कहां से वो व्यक्ति ईएमआई चुकाएगा? और जब तक स्थिति अच्छी रही है, तब तक जिन लोगों ने अपनी ईएमआई चुकाई है, कम से कम उन्हें तो राहत दे दी जाए। जो व्यक्ति बुरी स्थिति में पहुंच गया, जब स्थिति अच्छी थी तो आपने लोन भी दिया, टॉपअप भी दिया, आपने मदद भी करी। आज व्यक्ति की स्थिति खराब है और आज आप रहम नहीं कर रहे। आज छोटे छोटे बच्चे, उसको घर से निकाला जा रहा है, बच्चों को घर से निकाला जा रहा है। जो व्यक्ति दुनिया में ही नहीं रहा, किसी भी कारण से एक्सपायर कर गया, सरकार की गाइडलाइंस थी कि कोई लोन दिया जाएगा तो उसका इंश्योरेंस होना चाहिए और कंप्लीट इंश्योरेंस करना चाहिए। आपने उसका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कर दिया, अब आपने उसका क्रिटिकल इलनेस का इंश्योरेंस कर दिया, नेचुरल डेथ हो गई, आपने उसको इंश्योरेंस का बेनिफिट उसके परिवार को नहीं दिया। छोटे छोटे बच्चों को घर से निकाला जा रहा है, बच्चों के सर से पिता का साया चला गया है और अब बच्चों के सर से छत छीनी जा रही है। ये नाइंसाफी है, ये अन्याय है, अत्याचार है और ये नहीं होना चाहिए। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों की मदद होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? जिनके पास कोई कमाई का साधन नहीं रहा, जिनका कमाने वाला नहीं रहा, जिनका व्यापार बंद हो गया, जिनकी नौकरियां छूट गई, उन्होंने क्रेडिट कार्ड का लोन लिया हो, क्रेडिट कार्ड से पैसा निकाला हो, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन हो, पर्सनल लोन है, साहूकार से लिया, रिश्तेदार से लिया, जानकार से लिया, पढ़ाई के लिए लोन लिया, गोल्ड लोन लिया, सीसी लिमिट था, ओडी लिमिट था, किसी तरह का भी लोन लिया हो, अगर वो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसा, उसे बाहर निकालना सरकार का दायित्व बनता है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और हमारी किसी नेता किसी पार्टी से लड़ाई नहीं है, यह अभियान किसी नेता किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, यह तो अभियान जनता के सपोर्ट में है। वो लोग जो सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसे, उनकी सपोर्ट में अभियान है। और जब तक एक एक व्यक्ति का कर्जा नहीं उतर जाता, एक एक व्यक्ति कर्जे की दलदल से बाहर नहीं निकल जाता, तब तक यह अभियान चलता रहेगा। हम उनकी मदद करते रहेंगे, हम उनकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। और हम सबसे भी अपील है, ज्यादा लोगों को जानकारी पहुंचाइए, लोगों को बताइए देश में निःशुल्क कर्ज भारत अभियान चल रहा है। अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, किसी को 1 रुपया भी नहीं देना। कोई लोन माफी के नाम पर, कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र के नाम पर, फॉर्म भरने के नाम पर, रजिस्ट्रेशन के नाम पर, ट्रेनिंग के नाम पर किसी भी तरह से आपसे पैसा मांगता हो, तुरंत उसकी पुलिस में कंप्लेंट करिए। ये लोग हमारे लोग नहीं है, हमारे लोग निःशुल्क काम कर रहे हैं। ये अभियान पूरी तरह से निःशुल्क है, 1 रुपया भी आपको किसी को नहीं देना अभियान के नाम पर।
बाकी मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूं, ज्यादा लोग से जानकारी शेयर करिए और कुछ नहीं बताना, उन्हें बताइए गूगल पे सर्च कर लो कर्ज मुक्त भारत अभियान। जैसे व्यक्ति गूगल पे सर्च करेगा कर्ज मुक्त भारत अभियान, पूरी जानकारी मिल जाएगी। मेरा पेज है शाहनवाज चौधरी भारतीय, यूट्यूब पर आप फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, वहां आपको लगातार जानकारी मिलती रहेगी। जो लोग फॉर्म भर देंगे इस महीने, जिनके फॉर्म भरे जाएंगे उनकी फाइल अगले महीने वित्त मंत्रालय प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी जाएगी और अगले महीने उनको प्रमाण पत्र मिल जाएगा उनका फाइल नंबर के साथ।